आज हम लोग बात करते हैं फिजिक्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मिलते रहते हैं, बताते हैं कि सर फिजिक्स बहुत डिफ़िकल्ट है, सर फिजिक्स समझ में नहीं आता, फिजिक्स के लिए सर मैं क्या करूं, परेशान रहते हैं। लेकिन आपकी परेशानी का सारा सलूशन मैं बताने वाला हूं। फिजिक्स इजी है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, जितना स्टूडेंट सोचते उतना टफ है नहीं, बस एक कनेक्टेड सब्जेक्ट है, लॉजिक का कनेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत समझते हैं कि 11th और 12th दो फिजिक्स है सीबीएसई में, 11th और 12th। तो 11 12 की फिजिक्स में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 1 by 1 कोई टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए, क्लास 11th में जो है ना, सबसे पहले आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मास के बारे में पढ़ना है, यानी क्लास 11th इज बेस्ट वन द मास और क्लास 12 इज बेस्ट वन द चार्ज। क्लास 12 इज बेस्ट वन द चार्ज, ठीक है ना। तो क्लास 11th में जो मेन हीरो है, जो मेन कंसेप्ट वो मास का है, और क्लास 12 में जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है, चार्ज है। तो कहीं ना कहीं अगर मास अगर चार्ज, क्लास 11th मास, क्लास 12 चार्ज, तो इसमें दोनों में कोई ना कोई सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी जरूर होगा। चलिए हम देखते हैं मास क्या होता है, ठीक है। मास का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय मास। कुछ बच्चे मास और वेट को सेम समझ लेते हैं, नहीं। मास का मतलब है कि मैटर कंटेंट इन द बॉडी, ठीक है ना, मैटर कंटेंट इन द बॉडी, उसे हम लोग बोलेंगे मास, ठीक है ना। तो मास का मतलब ही है कि मैटर कंटेंट इन बॉडी, दिस इज कॉल्ड मास, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, एक तो मैटर का मतलब क्या है, मैटर का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम मोलिक्यूल्स किसी बॉडी में कितना है, तो उसे हम लोग बोलेंगे मैटर। और मान लीजिए कि हम आपसे बोले पेन, और पेन की जगह हमने कोई ले लिया कोई हैवी मोबाइल, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि सर मोबाइल का मास ज़्यादा है, बिकॉज मोबाइल हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम मोलिक्यूल्स कंपेयर टू द पेन, ठीक है ना। उसको बोलते हैं मैटर कंटेंट इन द बॉडी। जैसे एक स्लिम मैन है, एक फैट मैन है, तो फैट मैन का मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ एटम मोलिक्यूल्स क्या है, ज़्यादा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मास। तो मास क्या होता है, मास मेनली डिपेंड ऑन मैटर, ओके। चलिए, दूसरी चीज़ है कि मास, दो मास आपको पता है कि कहीं भी दो मास रखा हुआ है तो उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है आकर्षित करने का, यानी अट्रैक्ट करने का। तो मास ऑलवेज इन अट्रैक्ट इन नेचर, यानी इसके अंदर टेंडेंसी क्या होती है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है ना। मास आपस में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, क्लियर। अब सिमिलर हम तरीके से हम लोग समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर है। किसी भी मैटर, कोई भी पदार्थ है, कोई मैटर है, उसकी सबसे पहले चार्ज क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक। यानी कोई सबसे पहले कोई पदार्थ देखते हैं, कोई मैटर देखते हैं, तब क्या बोलते हैं, अब बोलते हैं ना कि ये मैटर कितना इसका मास होगा, क्या ये इसके ऊपर चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो मास भी एक मैटर ऑफ प्रॉपर्टीज है, चार्ज भी एक मैटर ऑफ प्रॉपर्टीज है। दूसरी चीज, हाउ कैन एनी बॉडी चार्ज, चार्ज बॉडी, यानी कोई बॉडी है, आप कैसे कहेंगे कि चार्ज बॉडी है। तो सबसे पहले सराउंडिंग किसी भी बॉडी के, किसी बॉडी के सराउंडिंग्स में, जैसे सपोज दैट ये बॉडी है, इस बॉडी के सराउंडिंग्स में एनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स को एक्सपीरियंस किया जाए, यानी इसके सराउंडिंग में किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को फील किया जाए, तो हम लोग उस बॉडी को बोलेंगे चार्ज्ड बॉडी, ठीक है ना। क्लियर है कि अगर कोई भी बॉडी है उसके सराउंडिंग में और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज बॉडी बोलेंगे। क्लियर है, तो चार्ज समझ में आ गया कि सराउंडिंग एनी मैटर, सराउंडिंग ऑफ बॉडी वी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लियर है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड किसी भी बॉडी के सराउंडिंग में अगर होता है, अगर जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमने लेके आया है, वोल्ट मीटर, एमी मीटर, हमें पता चला नहीं कुछ फील्ड बन रहा है, तो वैसे बॉडी को हम लोग चार्ज बॉडी बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ सिमिलरिटी ये भी है कि मास भी स्केलर है और चार्ज भी क्या है, स्केलर है, ठीक है। तो दिस इज मास क्लास 11th का हीरो, चार्ज क्लास 12 का हीरो। तो हम लोग जब पढ़ेंगे, तो अब यहाँ पर क्लास 12 का या 11th का मैं बताऊंगा, तो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कैसे करने वाले हैं, 1 by 1 क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको सुबह शाम एक एक कैप्सूल दूंगा, और एक कैप्सूल सुबह लेना है, एक कैप्सूल शाम में लेना है, ठीक है। और कैप्सूल के आधार पर, यानी कैप्सूल के मीन्स कि हम क्वेश्चन लाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बेस्ट में उसके अंदर जो लॉजिक होता है, जो कंसेप्ट होता है,
क्वेश्चन में ही हम लोग समझ लेंगे। आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ, सिर्फ आपको सुबह शाम 5 मिनट के लिए, और एक क्वेश्चन का डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 5 मिनट के होगा। यू कैन इजली डू इट। ठीक है।